अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर नमाज़ पढ़ी जा रही है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ी जा रही है, इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं। दरअसल ये नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, बल्कि एक नए फितने को जन्म दिया जा रहा है, एक नए फ़िरक़े को जन्म दिया जा रहा है। ये जो नमाज़ पढ़ने वाले शख्स हैं, एक ही वक्त में एक ही मस्जिद में दो जमात की जा रही है, दो इमाम हैं और दोनों तरफ अलग अलग नमाज पढ़ाई जा रही है। एक ही सफ़ में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि सफ़ भी एक ही है। एक इमाम दाएं तरफ खड़ा है, एक इमाम बाएं तरफ खड़ा है। कुछ मुक़्तदी चंद लोग एक इमाम के पीछे हैं, चंद लोग एक इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये शरीयत को चैलेंज किया जा रहा है, इस्लाम को ठुकरा कर, शरीयत को ठुकरा कर इस्लाम की मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है। वो दीन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, उस दीन की तौहीन की जा रही है। दोस्तों, जबकि एक मस्जिद में अजान और इकामत के बाद दूसरी जमात करना ये मकरूह तहरीमी है। अगर कोई शख्स दूसरी जमात करता है तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ये मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी हराम के करीब होता है। अब ये इमाम साहब हैं, ये मौलाना साहब हैं, दो हैं, इनको शायद इस मसले का मालूम होगा, क्योंकि हर इमाम को ये मोटे मोटे मसाइल मालूम होते हैं। उसके बावजूद ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि बैक वक्त दो जमातें कर रहे हैं। दो जमात बैक वक्त करने का मकसद और मनहज ये है, ये दो जमात जो की जा रही है, इससे ये बात समझ में आती है कि कोई ना कोई फितना इन दोनों के अंदर बरपा हुआ है, कोई ना कोई नज़ा हुआ है, कोई ना कोई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये दो जमातें की जा रही है। ये दरअसल दो जमातें नहीं, बल्कि एक फितने को जन्म दिया जा रहा है, एक फितने को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये इमाम साहब तमाम चीज़ों को ताक पर रखकर शरीयत को, कुरान को, हदीस को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, अल्लाह के अहकामात को, ये दोनों लोग, दोनों जो इमाम हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उन चीज़ों को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, कुरान करीम के जो अहकामात है, अल्लाह के जो अहकामात है, उन तमाम चीज़ों को ताक पर रख कर और ये जुर्रत कर रहे हैं कि ये बैक वक्त दो जमात एक ही साथ कर रहे हैं, जबकि ये मकरूह तहरीमी है। और मैं इनके साथ साथ इन लोगों को भी मुखातिब करके कहता हूँ कि जो लोग इनके पीछे मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ रहे हैं, क्या अल्लाह का खौफ आपके अंदर बाकी नहीं रहा है? क्या अल्लाह का डर आपके दिल से बिल्कुल निकल चुका है? अल्लाह का खौफ आप लोगों के दिलों से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? इतनी ज़र्रा बराबर भी आपके अंदर गैरत और शर्म हया नहीं बची है, इतनी भी बाकी नहीं है कि कुछ कम अज़ कम शर्म की जाए, हया की जाए कि आपकी वीडियो भी वायरल होगी, लोग देखेंगे तो क्या कयास लगाएंगे आप लोगों से। और आप जो है लगे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर कि दो दो जमात बैक वक्त सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपनी ज़ाती लड़ाई के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए आपने दो दो जमात मस्जिद के अंदर करा दिए। एक महल्ले की मस्जिद, अब इस मस्जिद का नाम भी आप देख सकते हैं, बिलाल मस्जिद है, और ये जोन 3 और सेक्टर 2 है। ये पता नहीं कहाँ की मस्जिद है, लेकिन नाम इस पर लिखा हुआ है, मस्जिद बिलाल लिखा हुआ है मस्जिद की दीवार पर, और दो जमात बैक वक्त की जा रही है। इतनी सी अगर गैरत बाकी होती इन लोगों के अंदर, इन इमामों के अंदर, इन मुक्तदियों के अंदर, इस गांव के अंदर अगर इतनी सी हया और शर्म बाकी होती तो ये कम अज़ कम रवैया ना करते। ये गुनाह और ये इस तरीके से ये शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं, शरीयत का मजाक ना उड़ाते भाई। बहरहाल नमाज है, नमाज के अंदर तो जो भी कराहत थोड़ी बहुत हो या ज़्यादा हो, कराहत होती है, लेकिन आप मकरूह तहरीमी को ईजाद कर रहे हैं। यानी कि मकरूह तहरीमी वो काम जो हराम के करीब है, यानी कि उसको अगर हराम कह दिया जाए तो कोई मुमानियत नहीं है, कोई मसला नहीं है। और ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हैं बैक वक्त दो जमातें, चलो एक बात तो समझ में आती है कि एक जमात हो गई, उसके बाद एक जमात कर रहे हैं, तो एक बात समझ में आती है कि कोई फितना था, कोई झगड़ा था, जिसकी वजह से दो जमात हो रही थी, एक बाद में हुई। लेकिन इतना शदीद झगड़ा, इतनी शदीद दुश्मनी, इतनी सख्त दुश्मनी कि एक ही साथ दो दो जमात की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को, कुरान करीम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहादीस को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को
पसे पुश्त डालकर और ताक में रखकर ऐसी जुर्रत की जा रही है। एक मर्तबा का वाकया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं किसी काम की वजह से गए, वापस जब लौटे तो देखा कि जमात हो चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर दूसरी जमात नहीं की, जबकि अगर चाहते तो दूसरी जमात कर सकते थे। बहुत से सहाबा वहां मौजूद थे जिनकी जमात छूट चुकी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे दूसरी जमात उस मस्जिद के अंदर कर सकते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जमात ना करके घर गए और घर में जाकर नमाज अदा की। मस्जिद में दूसरी जमात नहीं की। इस वजह से कहीं कौम के अंदर, मिल्लत के अंदर, उम्मत के अंदर ये इसको जरूरी ना समझ लिया जाए और हर आदमी दूसरी जमात ना करने लग जाए, क्योंकि जिस मस्जिद के अंदर दूसरी जमात होने लगेगी उस मस्जिद के अंदर पहली जमात की जो अहमियत और आजमत है वो खत्म हो जाएगी। उसकी आजमत और अहमियत को रोन दिया जाएगा, तमाम चीजें खत्म कर दी जाएंगी, जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर जाकर अपनी नमाज अदा की। दूसरी जमात मस्जिद में अदा नहीं की। दूसरी जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर करना मुनासिब नहीं समझा, बेहतर नहीं समझा। क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा समझदार हो गए थे? नाउजुबिल्लाह। क्या आपने बैक वक्त दो जमात एक ही मस्जिद में, एक ही वक्त में, एक ही सफ़ में दो जमात कर दी आपने? गैरत और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और अगर कोई नज़ाह है तो लोगों को चाहिए, उस गांव के लोगों को, उस महल्ले के लोगों को, आसपास वालों को, कि इस नज़ा को, इस झगड़े को जल्दी ख़त्म किया जाए, ताकि इस फितने से और इस झगड़े से और एक बड़े फितने को ख़त्म करके और फिर सुलह से इस पर काम लिया जाए और एक जमात की जाए, इस दो जमात से बचा जाए। अल्लाह का खौफ करें। अल्लाह का अजाब दूर नहीं कि उस वक्त जब आ जाए कि जब आप ऐसे काम करने लगो। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम झगड़ों को अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इन तमाम झगड़ों को आप कर रहे हैं, इनको ख़त्म किया जाए। ख़त्म करके मस्जिद को निशाना ना बनाया जाए, जमात को निशाना ना बनाया जाए। आपको अपनी जमात करनी है, दूसरी जगह कर लीजिए। मस्जिद में जो जमात हो रही है वो होने दीजिए। दो जो इमाम हैं उनको भी सुलह करके, और एक इमाम को चाहिए कि अकल से काम ले और एक इमाम जो है वहाँ से चला जाए और दूसरे इमाम के ऊपर दारो मदार छोड़ दे कि वो खुद अपनी जमात करे। वाज़ेह है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ आपका इतना सा काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक की वीडियो पहुँच जाए जो इस तरीके से शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस, कुरान करीम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को पामाल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुनने से ज़्यादा समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।